हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 115 दोस्तों। इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 114 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है इस टॉपिक के ऊपर। आपने अगर इस इम्पोर्टेंट वीडियो की सीरीज नहीं देखे हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, फुल वॉच कर सकते हैं। आने वाला जो 2023 में दोस्तों एग्ज़ाम होगा आपका बिहार दरोगा एसआई का, उसमें आपको मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। अगर ये सीरीज से पूरा वीडियो आप कवर करके जाते हैं दोस्तों तो लगभग में इसमें आपका 85 से जो है कि 90% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से मिलेगा। क्योंकि इसमें जो हम डिस्कस करते हैं दोस्तों 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पूरा डिटेल्स के साथ, जिसमें आपका जीके होता है और उसके बाद जीएस होता है और अच्छे खासी दोस्तों करंट का पार्ट शामिल करते हैं। तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिए। अगर आप बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपना टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसे पूछा गया, हाल में ही खबरों में रहा राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। एक हड़प्पा स्थल है दोस्तों राखी गढ़ी। ये कौन सा दोस्तों, कौन सा राज्य में पड़ता है? तो ये राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। हाईलाइटेड में नहीं रहा था। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 2 नंबर में, थैलेसीमिया शरीर के किस अंग से संबंधित रोग है? जो थैलेसीमिया है एक किससे संबंधित रोग है, यानी शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये प्रभावित करता है रक्त को। किसको प्रभावित करता है? रक्त से संबंधित है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 3 नंबर में, लौंग में सक्रिय सक्रिय मूल तत्व कौन सा है? अगर दोस्तों लौंग में सक्रिय मूल तत्व की बात करेंगे दोस्तों तो इसमें यूजीनॉल होता है। क्या होता है? यूजीनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 4 नंबर में, विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर कितना था? जो विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों इसमें भूमि कर कितना था ये आपको बताना था। देखिए दोस्तों यहाँ पे भूमि कर था 1/6 भाग। कितना था? 1/6 भाग। याद रखिएगा। और ये आपका प्रीवियस ईयर दरोगा से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 5 नंबर में, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? जो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बना है दोस्तों ये कौन बना है आपको बताना है। तो त्रिपुरा का जो मुख्यमंत्री बना है दोस्तों ये बना है मनिक साहा। कौन बना है? मनिक साहा बना है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 6 नंबर में, बच्चों को दिए जाने वाले कोविड टीका कॉर्वैक्स वैक्सीन किसके द्वारा निर्मित किया गया है? ये जो कॉर्वैक्स वैक्सीन है दोस्तों ये किसके द्वारा निर्मित किया, कौन सी कंपनी के द्वारा? तो दोस्तों ये किया गया है बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा? बायोलॉजिकल ई कंपनी के द्वारा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 7 नंबर में, स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सिप्री द्वारा जारी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो दोस्त 2022 के अकॉर्डिंग जो है सिप्री के अकॉर्डिंग हिसाब से तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है दोस्तों अपना भारत बन गया है। कौन बन गया है? अपना भारत बन गया है। अगर दोस्तों 5 इसमें सबसे अधिक हथियार आयातक देश की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे सऊदी अरब है, सॉरी भारत है। सेकेंड नंबर पे सऊदी और अरब है और 3 नंबर पे मिस्र है और 4 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 5 नंबर पे चीन है। तो फर्स्ट नंबर पे अपना भारत ही है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 8 नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 2022 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक शोर प्रदूषण करने वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा शोर प्रदूषण करता है दोस्तों ढाका करता है। आप सभी को पता होगा दोस्तों ढाका जो है ये कहाँ का राजधानी है? तो बांग्लादेश का राजधानी है। कहाँ का राजधानी है? बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। आपको यहाँ से याद रखना है। अगर यहाँ पे शोर प्रदूषण करने वाले दोस्तों बात करते हैं तो सबसे कम अगर शोर प्रदूषण करने वाला शहर है एरबिड है जो कि जॉर्डन में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा अगर करें तो ढाका है जो कि आपका बांग्लादेश में पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है 9 नंबर में, बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल तरीके से किस देश में मेजबानी संपन्न हुआ? यानी अगर बात करेंगे बिम्स्टेक का तो वर्चुअल तरीके से जो हुआ था दोस्तों ये कौन सा मेजबानी में संपन्न हुआ? किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? तो मेजबानी था दोस्तों, कौन सा मेजबानी था? ये आपका मेजबानी था
तो ये बांग्लादेश की मेज़बानी में हुआ था। किसके मेज़बानी में? बांग्लादेश की मेज़बानी में हुआ था दोस्तों। और बीमस्टेक का जो दोस्तों, ये बीमस्टेक का मैंने जब खान सर का पीडीएफ से पढ़ा रहा था, ग्लोब वाला जो है, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल से कवर किया था बीमस्टेक में कौन कौन सा देश आता है। तो ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा क्या 10 नंबर में, सितार के प्रथम तार को क्या कहते हैं? जो सितार है दोस्तों, इसका प्रथम तार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाज तार। कौन सा तार कहते हैं? बाज तार कहते हैं। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 11 नंबर में, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर जी जो है भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 12 नंबर में, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो दोस्त संबंधित है दोस्तों, ये आपका केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है जो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 13 नंबर में, भारत द्वारा परीक्षण की गई पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण कौन सी है? तो यहाँ पे सैटेलाइट द्वारा जो दोस्तों पूछा गया है कि कौन सा मिसाइल है जो भारत के द्वारा, तो दोस्तों ये है आपका मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो है पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल था, भारत के द्वारा परीक्षण किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर एंटी सैटेलाइट की बात करते हैं तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसैट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति, DRDO द्वारा विकसित किया गया था, भारत का पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। तो एंटी सैटेलाइट जो है दोस्तों DRDO को द्वारा चालू किया गया था, इसका किया गया था, तो ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक GST परिषद के स्थापना से संबंधित है? इनमें से कौन सा GST परिषद के स्थापना से संबंधित है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 279 जो है, यानी 279 जो है दोस्तों, ये आपका 279A जो है कि ये आपका GST परिषद से संबंधित है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 15 नंबर में, हैलोजन का बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो हैलोजन होता है दोस्तों, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 16 नंबर में, 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्नलिखित में से कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था दोस्तों, ये था उस्मान अली। कौन था? उस्मान अली 1947 में हैदराबाद का निजाम था। बढ़ते हैं 17 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या था? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो विकास के डोनट मॉडल का जो उद्देश्य था दोस्तों, ये क्या था? तो ये डी ऑप्शन जो है दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह हो। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, मनुष्य, वनस्पति, जाति, प्राणी जात किस संसाधन के उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो है जैव संसाधन के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? जैव संसाधन के उदाहरण है। अगर यहाँ पे जैव संसाधन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जैव संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है और इसमें जीवन व्याप्त है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि क्या होता है? ये जैविक घटक होता है। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं, जैसे चट्टान, पहाड़, पानी, धातु, यह सब अजैव संसाधन के उदाहरण है। बढ़ते हैं 19 नंबर पर। अब 19 नंबर में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो दोस्तों इसमें लक्षद्वीप जो है ये भारत का एक प्रवाल द्वीप है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि दायित्वों का, तो अनुच्छेद 149 में प्रावधान है दायित्वों का, तो इसमें क्या होगा आगे, इसमें पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कर्तव्य एवं शक्ति को 149 में दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन, भत्ते, पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद में करता है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद दोस्तों जो अनुच्छेद 221 है, इसमें ऐसा बताया गया है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के आपात बंद से संबंधित है? अनुच्छेद 360 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 352 सही है। अनुच्छेद 356 ये भी सही है। तो इन क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर में पूछा गया है कि 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मान होता है। तो देखिए इसको याद कर लीजिए, 1 माइक्रोन का जो मान होता है दोस्तों, तो 10⁻⁻6 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻6 होता था। तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 24 नंबर में, किसी पिंड का भार क्या होता है?
तो अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है पिंड का भार। कहाँ पर? ध्रुवों पर। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन सही है 24 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, पानी की बूंदे का तेलीय पृष्ठ पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। तो ये किसके आसंजक बल का जो अभाव होता है, इसी के कारण से तेलीय पृष्ठ पर जो है कि पानी की बूंदे नहीं चिपकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर में, वर्षा का जल का पीएच मान जब डैश से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 5 जो आपका 7 है ये राइट आंसर है। तो यहाँ पे सॉरी 5.6, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो गलत है दोस्तों, इसको अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको राइट आंसर मिलेगा दोस्तों, जो आपका यहाँ पे अगर दोस्तों बात करेंगे जो सीलिया केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में सीलिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 28 नंबर में, मनुष्य में गठिया रोग होने के कारण शरीर के रक्त में कौन सा एसिड स्तर बढ़ जाता है। तो उस समय दोस्तों गठिया रोग होने के कारण जो है कि शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। किसमें? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 29 नंबर में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के प्रमुख नेता कंपा राम एवं भवन सिंह थे। तो ये तीन लोग कौन सा आंदोलन का जो है कि विद्रोह के प्रमुख नेता थे दोस्तों। तो ये था दोस्तों किसका? तेभागा आंदोलन का ये प्रमुख सदस्य रह चुके थे ये तीनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 20वीं सदी के यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, जिसका प्रमुख नेता कंपा राम एवं राम सिंह भवन सिंह था। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों 30 नंबर का जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें पूछा गया पुस्तक 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक कौन है। तो दोस्तों 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक कौन है। तो ये लेखक है दोस्तों आपका कौन? अशोक मेहता। अशोक मेहता जो है कि 1887 ईस्वी के द ग्रेट रिवॉल्ट के लेखक हैं। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 31 नंबर में, बाबर की पुस्तक बाबरनामा में किन दो हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है। इनमें से कौन से दो राज्य का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ विजयनगर और मेवाड़ जो है दोस्तों, ये बाबर की पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी था। 2 हिंदू राज्य विजयनगर एवं मेवाड़ का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। तो 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंश ने शासन किया था। तो कितने राजवंश विजयनगर पर राज किया था दोस्तों। तो ये जो किया था दोस्तों यहाँ पे 4 किया था। टोटल कितना किया था? 4 किया था। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है किसी देश के विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। किसको कहा जाता था? आपका वेन सांग को कहा जाता था विदेशी यात्रियों का राजकुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर में पूछा गया है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका दोस्तों आपका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 35 नंबर में, पुस्तक द कमिश्नर ऑफ लास्ट कॉजेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज जो है दोस्तों एक ही लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था दोस्तों आपका अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया था, कमिश्नर ऑफ फॉर लास्ट कॉजेज। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 36 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो यहाँ पे मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2022 का। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आर्थिक बजट 2021 में जब देश का पहला लगभग सभी राज्य की अर्थव्यवस्था में सिकुड़न दर्ज की गई थी, तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पे जो तो दोस्तों सर्वे में तो घटा चल रहा था, जो बिहार है दोस्तों यहाँ पे फायदे में सरकार चल रहा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है 2.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो मानसून शब्द है दोस्तों इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुआ था दोस्तों ये हुआ है आपका किस में से? अरबी भाषा से। किसमें? अरबी भाषा में मानसून शब्द की उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना 2 को किस वर्ष लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पूछा है दोस्तों 2000 जो सॉरी
यहाँ पे योजना 7 निश्चय योजना जो है 2, ये किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया दोस्तों, ये आपका किया गया किस में? तो 2021 में ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया अग्नि पी प्रक्षेपास्त्र की पारस रेंज क्षमता क्या है? तो अग्नि पी प्रक्षेपास्त्र का जो रचना दोस्तों इसमें प्रक्षेपण का क्षमता है, ये है दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सही है, 5 से 1000 किलोमीटर में जो है कि प्रक्षेपास्त्र की पारस रेंज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 41 नंबर में भूपट्टी में कार्बन के अनुमानित प्रतिशत कितना होता है? देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि 0.02 जो 5 होता है दोस्तों, ये क्या होता है? तो ये आपका भूपट्टी में कार्बन की अनुपस्थिति को हटाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका सही 0.025। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? तो 1950 में जो दोस्तों सर्वोदय योजना हुआ था, इसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका मसौदा तैयार किया था दोस्तों यानी जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने इसका मसौदा तैयार किया था सर्वोदय योजना का। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? जो एडवर्ड जेनर, इसका पूरा नाम है दोस्तों एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर से आपको याद हो गया दोस्तों चेचक। तो ऑप्शन इस तरह से भी दिया जा सकता है, एक उपनाम दे देगा और उसका काम पूछ लिया जाएगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स 2015 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में बनाया गया, इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था दोस्तों? जो 2005 में बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे जो यहाँ पे दिख रहा है किस वायसराय के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? तो तृतीय आंग्ल जो बर्मा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ दोस्तों आपका लॉर्ड डफरिन में। कहाँ पर? लॉर्ड डफरिन में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया भारत में राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह कब कब जारी किया गया था? तो दोस्तों ये जारी किया गया था 2010 में। कब किया गया था? 2010 में। और देखिए दोस्तों इसको जो चालू करने का तरीका है थोड़ा सा टफ पड़ता है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है पद्मा किस फसल का उन्नत किस्म है? तो पद्मा जो है दोस्तों ये आपको किस फसल का है? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो डी ऑप्शन सही है। पद्मा जो है दोस्तों ये आपका धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे पारसी तंत्र को संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो पारसी तंत्र का संकल्पना जो प्रस्तावित किया था दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? ये आपका एजी टांसले। कौन था? एजी टांसले। और दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक दिख रही है तो आपका 50 क्वेश्चन आज के डेट में इंपॉर्टेंट है, तो ये हो गया होगा कवर। अब बात करेंगे दोस्तों जो आपका नहीं आया है उनके बारे में, क्योंकि वो भी उसी होके लाने का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और जाते जाते आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।